गुजरात चुनाव के लिए बीजेपी ने बिसात बिछानी शुरू कर दी है। पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गुजरात गौरव यात्रा को मेहसाणा और द्वारिका से हरी झंडी दिखाई। बीजेपी ने 5 गौरव यात्राओं की योजना बनाई है। कल तीसरी यात्रा की शुरुआत अमित शाह करेंगे। गुजरात गौरव यात्रा 20 अक्टूबर तक चलेगी और प्रदेश की 182 में से 144 सीटों को कवर करेगी। यात्रा का रूट इस तरह बनाया गया है कि वो ज्यादा से ज्यादा आदिवासी इलाकों से होकर गुजरे। यात्रा का एक धार्मिक एंगल भी है। अगले 10 दिनों तक चलने वाली 5 यात्राओं का रूट मंदिरों से शुरू हो रहा है। केंद्र सरकार ने दिवाली से पहले रेलवे कर्मचारियों के लिए बोनस का ऐलान किया है। 11,27,000 रेलवे कर्मचारियों को 1,832 करोड़ का बोनस दिया जाएगा। बोनस के तौर पर कर्मचारियों को 78 दिनों की सैलरी मिलेगी। मोदी कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को रसोई गैस के घाटे की भरपाई के लिए 22,000 करोड़ रुपए के आवंटन को मंजूरी मिली है। साथ ही कैबिनेट ने पीएम डिवाइन योजना को भी मंजूरी दे दी। अब जम्मू में 1 साल से रह रहे लोगों के नाम भी वोटर लिस्ट में शामिल किए जाएंगे। जम्मू के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जो ताज़ा आदेश जारी किए हैं, उसके मुताबिक तहसीलदारों या राजस्व अधिकारियों को आवास प्रमाण पत्र जारी करने के अधिकार दिए गए हैं। साथ ही उन दस्तावेजों की भी सूची जारी की गई है जिन्हें निवास के प्रमाण के तौर पर स्वीकार किया जा सकता है। जम्मू प्रशासन के आदेश के बाद सियासी विवाद शुरू हो गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी समेत पूरे विपक्ष ने फैसले पर सवाल उठाए तो बीजेपी ने समर्थन किया। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष पद के चुनाव में बीजेपी और टीएमसी के बीच तलवारें खिंच गई हैं। बीसीसीआई से गांगुली की विदाई को टीएमसी ने मुद्दा बनाते हुए बीजेपी पर हमला बोल दिया। टीएमसी सांसद शांतनु सेन ने आरोप लगाया कि सौरव गांगुली को पश्चिम बंगाल का होने की वजह से या फिर बीजेपी ज्वाइन करने का प्रस्ताव स्वीकार नहीं करने की वजह से हटाया जा रहा है। टीएमसी के आरोपों पर बीजेपी नेता दिलीप घोष ने पलटवार किया और खेल पर राजनीति न करने की नसीहत दे डाली। हिजाब पर पाबंदी को लेकर कल सुप्रीम कोर्ट में फैसला सुनाया जा सकता है। जस्टिस हेमंत गुप्ता और सुधांशु धूलिया की पीठ ने 10 दिन तक सुनवाई के बाद 22 सितंबर को याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिकाएं दायर की गई। हाईकोर्ट ने शिक्षण संस्थानों के हिजाब पहनकर आने पर प्रदेश सरकार द्वारा लगाए प्रतिबंध को हटाने से इनकार कर दिया था। यूपी में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे के रुझान आने लगे हैं। अब तक 6,436 गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को चिन्हित किया गया है। जो मदरसे बिना रजिस्ट्रेशन के चलते मिले, उन्हें नोटिस भेजा जा रहा है। समाजवादी पार्टी से पूर्व विधायक हाजी जमीरुल्लाह ने चेतावनी दी है कि अगर जांच के बाद मदरसों पर पाबंदी लगाने की कोशिश की गई तो घर घर में मदरसे होंगे। इस बीच सर्वे पूरा करने की तारीख 20 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई। दिल्ली की अदालत ने पहलवान सागर धनखड़ हत्या मामले में पहलवान सुशील कुमार समेत कुल 17 लोगों के खिलाफ आरोप तय किया। ये आरोप हत्या की कोशिश, दंगा और दूसरे आपराधिक धाराओं के तहत किए गए हैं। इस मामले में 17 में से 2 आरोपी फरार हैं। कोर्ट ने उन फरार आरोपियों के खिलाफ भी आरोप तय किया है। गौरतलब है कि 4 मई 2021 की रात छत्रसाल स्टेडियम में सागर और सोनू की कथित तौर पर बेरहमी से पिटाई की गई थी। अस्पताल में इलाज के दौरान सागर की मौत हो गई थी। सितंबर में खुदरा महंगाई दर बढ़कर 7.41% हो गई। अगस्त में आंकड़ा 4% पर था। वहीं 1 साल पहले यानी सितंबर 2021 में खुदरा महंगाई दर 4.35% थी। खुदरा महंगाई दर में ताज़ा बढ़ोतरी खाने पीने के सामान, खास तौर पर सब्जियों और दालों की कीमतों के बढ़ने की वजह से हुई। सितंबर महीने में खाने पीने की चीजों की महंगाई दर अगस्त के 7.62% से बढ़कर 8.6% पर आ गई।